प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबों को यीशु है। प्रियो, आज तक हम जीवित हैं तो प्रभु के दया और आशीष के द्वारा से, क्योंकि हम सबों का रक्षक अर्थात रखवाला प्रभु है और उसके द्वारा से आज तक हम जीवित श्वास के साथ में पाए जाते हैं और इससे नए वीडियो में पुनः हम मिलने पाते हैं। इस निमित्त प्रभु का धन्यवाद हो और आप सबों को भी धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, आज विशेषकर हम 3 बिंदुओं पर बातें करेंगे पवित्र धर्मशास्त्र के आधार से कि हम अपने जीवन को प्रभु के साथ में कैसे संबंध रख सकते हैं, इस पृथ्वी का जीवन हमारा कैसा है और आने वाले दिनों में पवित्र धर्मशास्त्र के आधार से हम हमारे जीवन में प्रभु आशीष के द्वारा से क्या देने वाला है, उन सारी बातों पर आज हम चर्चा पवित्र धर्मशास्त्र के साथ में हम करने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट है, हम मनुष्यों का जीवन पृथ्वी में डेरा सरीखा घर है। दूसरा है, इसलिए हम घमंड ना करें। तीसरा है, ताकि हम जीवन का मुकुट पा सकें। प्रियो, पहला में हम देख रहे हैं, हम मनुष्यों का जीवन पृथ्वी में डेरा सरीखा घर है। हम सभी को जानते हैं प्रियो कि हमारा यह जीवन एक दिन नष्ट होगा, जैसे कि पवित्र धर्मशास्त्र में हम पाते हैं 2 कोरिन्थ 5:1 में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। प्रियो, यहाँ वचन में हम देखते हैं कि यह जीवन, इस पृथ्वी का जीवन एक दिन क्या होगा? नष्ट होगा। एक दिन अर्थात हमारा यह शरीर नाश होगा, नाशवान है। इसलिए हम इस जगत में सदैव रहने के लिए नहीं आए हैं, हमेशा हमेशा के लिए हम रहने के लिए नहीं आए हैं। हमारा जन्म नहीं हुआ है, परंतु हम जैसे वचन में पाए कि हम डेरा के घर के समान हैं। प्रियो, हम जानते हैं कहीं भी यदि डेरा लेकर रहते हैं तो एक दिन उस डेरा से अपना घर को आना पड़ता है। वैसे ही हम भी परमेश्वर का आशीष के द्वारा से, अनुग्रह के द्वारा से इस जगत में जन्म लिए हैं, परंतु एक दिन इस जगत को छोड़ना पड़ेगा। परंतु प्रियो, यही 2 कोरिन्थ 5:1 का दूसरा भाग में देखते हैं कि आश्वासन प्रभु देता है कि यह जगत का डेरा सरीखा घर तो समाप्त होगा, लेकिन एक दिन ऐसा घर मिलेगा जो कि हाथों से बना हुआ नहीं है। हाथों से बना हुआ नहीं है, वह कभी नाश नहीं होगा, वह कभी खत्म नहीं होगा, परंतु वचन में लिखा है चिरस्थायी होगा। इसलिए प्रियो, वचन बतला रही है और पहला पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि हम मनुष्यों का जीवन इस जगत में डेरा सरीखा घर के समान है। दूसरा वचन को हम लोग देखेंगे, पहला पत्रस 1:24 में लिखा हुआ है, हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा फूल के साथ में है, परंतु वह फूल घास सब क्या हो जाएंगे? मुरझा जाएंगे। हमारा जीवन आज फूल के समान है। हमारा जीवन आज फूल के समान है। हमारा जीवन आज सुंदर है,
फूल के समान सुंदर है। आज फूल को कौन पसंद नहीं करता है, सब कोई पसंद करते हैं। लेकिन प्रियो, एक दिन ऐसा वह फूल क्या हो जाएगा, मुरझा जाता है, और मुरझाने के बाद में झड़ जाता है। मुरझाने के बाद में कोई भी मनुष्य उस फूल को नहीं पूछता है। गीत में भी हम लोग गाते हैं, यह जिंदगी फूल के समान है, झड़ जाएगा। यह जिंदगी फूल के समान है, झड़ जाएगा। प्रियो, इस प्रकार से यह जिंदगी कैसा है, फूल के समान है, लेकिन एक दिन झड़ जाएगा। प्रियो, याद रखिए, एक दिन यह फूल झड़ जाएगा, यह शरीर नाश हो जाएगा। इसलिए प्रियो, आज मुझे और आपको जानने और समझने की शक्ति प्रभु ने दिया है। आज हमें कैसे रहना है, आज मुझे और आपको किस तरह रहना है कि हम प्रभु के सामने उस चिरस्थायी घर में प्रवेश करें। प्रियो, वचन में हम लोग देखते हैं, अर्थात आज के पॉइंट नंबर 2 यानी कि दूसरा पॉइंट में हम देखते हैं, इसलिए हम घमंड ना करें, क्योंकि हमारा जीवन तो एक दिन क्या हो जाएगा, झड़ जाएगा। हमारा जीवन तो एक दिन क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। इसलिए वर्तमान जीवन में हम घमंड ना करें। घमंड हम अपने जीवन में कतई ना करें, क्योंकि घमंड के द्वारा से हमारा जीवन उस चिरस्थायी घर में प्रवेश नहीं हो सकता है। इसलिए प्रियो, जैसे वचन में भी हम पाते हैं, घमंड के विरोध में चेतावनी है। याकूब 4:13 से 15 में हम लोग इस चेतावनी को देख सकते हैं। जैसे कि वचन में हम लोग देखते हैं 13 में, हर व्यक्ति, मैं और आप भी यही सोचते हैं कि हम व्यापार करेंगे, हम धन कमाएंगे, हम ऐशो आराम कमाएंगे और हमारा यह जीवन सदा बना रहेगा। नहीं प्रियो, यह गलत है। वचन के अनुसार देखते हैं तो यह गलत है। हम लोग देखेंगे 14 में देखता है, और यह नहीं जानते हैं कि कल क्या होगा। यह नहीं जानते हैं कि कल क्या होगा। लोग घमंड तो करते हैं कि मैं व्यापार करूंगा, पैसे कमाऊंगा, अपने परिवार को ऐशो आराम दिलाऊंगा, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि कल क्या होगा। वचन में लिखा है, तुम तो भाप के समान हो। तुम्हारा जीवन भाप के समान है, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर बिल्कुल लोप हो जाती है। प्रियो, हम लोग देखते हैं भाप को कि थोड़ी देर देखते हैं, फिर ये वह लोप हो जाती है, कहाँ चले जाती है पता नहीं। वैसे ही प्रियो, हमारा जीवन है। इसलिए वचन बतलाता है 15 में वचन बतलाती है, याकूब 4:15 में, इसके विपरीत सोचो, यदि प्रभु चाहे तो मैं और आप क्या हैं, जीवित रह सकते हैं। यदि प्रभु चाहे तो मैं और आप जीवित रह सकते हैं। ऐसा मुझे और आपको सोचने की आवश्यकता है, परंतु घमंड करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जैसे यिर्मयाह 9:23-24 में हम पाते हैं, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, वीर अपने वीरता पर घमंड, अपनी शक्ति पर घमंड ना करे, धनवान अपने धन पर घमंड ना करे, परंतु घमंड करे तो 24 में लिखा हुआ है, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है, अर्थात प्रभु को जानता है। आज पौलुस भी इसी तरह वचन में कहता है, घमंड करो तो प्रभु पर घमंड करो, अपने आप पर, अपने जीवन पर, अपने शक्ति पर, अपने धन पर, अपने भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे जीवन में है उसके द्वारा से घमंड ना करें, परंतु किस पर घमंड करें कि मैं प्रभु को जानता हूं, वह मुझे बचा सकता है, वह मुझे अपने चिरस्थायी घर में ले सकता है।
इस पर मुझे और आपको घमंड करने की आवश्यकता है। प्रियो, आज हम इस घड़ी तीसरा पॉइंट को देखेंगे। तीसरा पॉइंट में हम देखते हैं ताकि हम जीवन का मुकुट को पा सकें, ताकि हम जीवन का मुकुट को पा सकें। प्रियो, हम वचन में पाएंगे पहला पत्रस 4 उसका 10 और 11 में हम लोग देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, अपने वरदानों को अच्छी तरह समझें। अपने वरदानों को जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है उससे अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है। और वहां लिखा हुआ है, जो मनुष्य बोले वह ऐसा लगे कि वह प्रभु की ओर से बोल रहा है। प्रियो, जो मैं और आप आज है एक दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ऐसा लगे कि यह प्रभु की ओर से बोल रहा है, प्रभु की वाणी है। प्रियो, वैसे वचन हम पाएंगे वरदान के विषय में रोमी 12:6 से आगे हम लोग देखते हैं। रोमी 12:6 से 8 में देखते हैं, यहां लिखा हुआ है, पहला में भविष्यवक्ता विश्वासता के साथ में भविष्यवाणी करे। सेवा, दूसरा में देखते हैं सेवा का जो जिससे वरदान मिला है वह विश्वासता से सेवा करे। सिखाने वाला प्रभु के सन्मुख रहकर शिक्षा दे। उपदेशक सच्चाईता के साथ में उपदेश दे, और जो दया करे वह हर्ष से करे। मेरे प्रियो, रोमी 12 उसका 6 से 8 में हम पाते हैं कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार की वरदाने हैं। मेरे जीवन में और आपके जीवन में अनेक प्रकार का क्या है, वरदान है। उन सारे वरदानों को आज मुझे और आपको पहचानने की आवश्यकता है और विश्वासता के साथ में प्रभु के सन्मुख रहकर मुझे और आपको उन सारे कार्यों को करना है। क्योंकि हम तीसरा पॉइंट में देख रहे हैं ताकि हम जीवन का मुकुट को पा सकते हैं। अन्यथा प्रियो, हम जीवन का मुकुट को कतई नहीं पा सकते हैं। इसलिए आज हम ये तीसरा पॉइंट में देख रहे हैं कि जो भी हमें वरदान प्रभु के द्वारा से मिला है उन सारे वरदानों को पहचाने और उस तरह हमें खर्च करने की आवश्यकता है। जैसे हम लोग पाएंगे दूसरा तीमुथियुस 4 उसका 7 और 8 में पौलुस प्रेरित गवाही देता है कि मैं उस दौड़ को पूरा कर लिया हूं। प्रियो, वचन कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है। जो भविष्य में मुझे धर्म का मुकुट मिलेगा वह मेरे लिए रखा हुआ है। क्योंकि पौलुस कहता है, मैं उस कार्य को जो प्रभु ने मुझे दिया था मैंने पूरा किया है, उस दौड़ को पूरा किया है, उस विश्वास की रखवाली के लिए जो मुझे प्रभु ने दिया भेजा था मैं उसे पूरा किया हूं, इसलिए वह जीवन का मुकुट मुझे मिलेगा, पौलुस कहता है। क्योंकि प्रियो, पौलुस का जीवन को देखते हैं कि पौलुस एक समय ऐसा था कि वह मसीह पर विश्वास करने वालों को सताता था, जेलों में डाला करता था, उन्हें बंदीगृहों में डाला करता था, उन्हें मारता पीटता था। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त उसका मन को फिराया और समय के पूर्णता में वह एक धर्म प्रचारक बन गया, जिसके द्वारा से देखते हैं कि मैं उस दौड़ को पूरा किया हूं, मैं उस विश्वास की रखवाली जो प्रभु ने मुझे जवाब दिया और जिम्मेदारी दिया था उसे पूरा किया हूं, इसलिए मेरे लिए वह जीवन का मुकुट रखा हुआ है। आज क्या मैं और आप कह सकते हैं कि जीवन का मुकुट मेरे लिए रखा हुआ है? प्रियो, आज मुझे और आपको जानने की आवश्यकता है। यह हमारे लिए सवाल चिन्ह बनता है, क्या मैं और आप कह सकते हैं
प्रियो, जैसे वचन में हम लोग पाते हैं, प्रकाशित वाक्य 2:10 में, प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वास यदि रहोगे तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ऐसा नहीं है प्रियो कि हम केवल अवसरवादी ख्रिस्तीय कहलाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने परिवार के काम, जो कि अपने परिवार के जो भी मंडली के द्वारा से कार्य होती हैं, कलीसिया के द्वारा से कार्य होती हैं, उसको करने के लिए केवल कहाँ जाते हैं? चर्च जाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? अवसरवादी। अवसरवादी वैसे नहीं, परंतु वचन बतलाता है कि प्राण देने तक तो विश्वास रहेगा तब मैं तुझे जीवन का मुकुट को दूंगा। प्रियो, आज हम केवल चर्च जाने वाले ना बने, परंतु विश्वास रखें, परंतु हम प्रभु पर आश्रित हों, परंतु हम प्रभु से विनती करें, तब तो हम उस जीवन का मुकुट को पा सकते हैं। इसलिए प्रियो, आज हम इस 3 विषयों को देखा है कि हमारा जीवन, इस जगत का जीवन डेरा सरी का घर है, एक दिन नाश होगा। इसलिए हम घमंड कतई न करें, अन्यथा उस चिरस्थायी घर पर हम प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए प्रियो, आज हम जीवन का मुकुट को पाने के लिए दौड़ रहे हैं। पौलुस प्रेरित कहता है अपने पवित्र वचन में, पत्री में कहता है कि दौड़ में तो सभी लोग दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही को मिलता है, उसी को मिलता है जो उस दौड़ में तैयारी किया है और उस दौड़ में आगे आता है। प्रियो, आज मसीह जीवन में हम सभी उस आनंद जीवन को पाने के लिए दौड़ रहे हैं। उस आनंद जीवन अर्थात मुकुट को पाने के लिए दौड़ रहे हैं। मैं और आप मुरझाने वाले मुकुट के लिए कितने लोग परिश्रम करते हुए दौड़ते हैं, वैसा नहीं, परंतु हम आनंद जीवन का मुकुट को प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं और उस दौड़ को हम पूरा करेंगे। उस दौड़ को हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम पूरा करते हैं, तब मुझे और आपको जीवन का मुकुट प्रभु देगा। वचन में कहा है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी को जीवन का मुकुट मिलेगा। इसलिए प्रियो, आइए आज हम इन सारे वचनों के द्वारा से अपने मन और हृदय को तैयार करें और उस दौड़ में हम आगे बढ़ें, ताकि हम उस आनंद जीवन के मुकुट को अर्थात उस चिरस्थायी घर को प्राप्त करें और हमारा जीवन सुखमय जीवन हो सके। इसलिए प्रियो, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, यदि मेरे वीडियो के द्वारा से आपको कुछ भी थोड़ा सा भी यदि सीखने के लिए मिलता है तो मुझे जरूर कमेंट करें, क्योंकि यह मेरा 5वां वीडियो है और वीडियो बनाने में मुझसे बहुत सारे भूल होती हैं, क्योंकि यह मेरा शुरुआत है। इसलिए यदि सुधार होने की आवश्यकता है तो सुधार होने के लिए भी मुझे जरूर आप कमेंट कर बतला सकते हैं। सबों को प्रभु इस वचन के द्वारा से बहुतायत से आशीष दे सके। आमीन।